समानांतर करने का अर्थ है कि गनों को इस प्रकार से तरतीब देना कि कितनी भी दिशा देकर और किसी भी रेंज पर यदि फायर किया जाए तो एक गन से दूसरे गन के फायर के प्रभाव के बीच का अंतर एक ही जैसा रहे। फायर में एक गन से दूसरे गन के बीच का अंतर 10 मीटर रखा जाता है। इसलिए यदि एमएमजी के 2 सेक्शन फायर करें तो गन फ्रंटेज 30 मीटर का, और यदि 8 गनों को एक ही जगह पर लगाकर फायर करें तो गन फ्रंटेज 70 मीटर का होगा। इस सीबीटी को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला, आम हालात, बटालियन कमांडर के आदेश और फायर बेस कमांडर की कार्रवाई। दूसरा, गनों को समानांतर करना। आम हालात और बटालियन कमांडर के आदेश, रेकी और तैयारी, फायर बेस के अपॉइंटमेंट। फायर बेस से ताल्लुकात रखने वाली बातें जो बटालियन कमांडर से मालूम होती हैं वो इस प्रकार से हैं। ऑब्जेक्टिव और उसका फैलाव। हमले के फेजेस। एफयूपी और स्टार्ट लाइन की जगह। हमले की दिशा। रेट ऑफ एडवांस। गन पोजीशन का लोकेशन। एमएमजीज की तादाद। एच आवर। फायर शुरू करने का समय। रेट ऑफ फायर। बटालियन कमांडर के हुक्मों के बाद फायर बेस कमांडर दिए हुए इलाके में रेकी करके फायर बेस की जगह चुनता है। वहां वो सीखे हुए तरीके से पिवट गन पोजीशन का चुनाव करता है और गन लाइन बनाता है। गन लाइन बनाने के बाद वो डाटा निकालता है जो कि इस प्रकार से है। टारगेटों का रेंज एलआरएफ से। टारगेटों का एंगल ऑफ साइट। टारगेट की चौड़ाई। स्टार्ट लाइन से ऑब्जेक्टिव की दूरी। जीरो लाइन का मैग्नेटिक बियरिंग। गनों के बीच का फासला। एंगल ऑफ स्विच। फायरबेस के अपॉइंटमेंट्स इस प्रकार से हैं। फायरबेस कमांडर, फायरबेस 2IC, सेक्शन कमांडर्स, डेट कमांडर्स, गन नंबर्स, रेंज टेकर, रनर। गनों को समानांतर करना विधि कंपस द्वारा। गनों को समानांतर करना विधि साइट यूनिट 102 अल्फा ब्रावो द्वारा।
फायरबेस कमांडर गन लाइन इस प्रकार बनाता है। पिवट गन पोजीशन मुकर्रर करता है। पिवट गन पोजीशन से जीरो लाइन का मैग्नेटिक बेरिंग लेता है। जीरो लाइन के मैग्नेटिक बेरिंग में से 90 डिग्री कम करता है। यदि जीरो लाइन का मैग्नेटिक बेरिंग 90 डिग्री से कम आए तो उसमें 270 डिग्री जोड़ा जाएगा। कम करने के बाद जो बेरिंग आता है कंपास को उस समय तक घुमाता है जब तक कंपास की सुई उस बेरिंग पर न आ जाए। अब एयरलाइन की सीध में 10-10 मीटर या 12-12 कदम के फासले पर रनर द्वारा गन खूंटी लगवाता है, जिससे गन लाइन तैयार हो जाती है। अगर टूटी फूटी भूमि है तो कार्रवाई इसी प्रकार होगी। फर्क इतना होगा कि गन खूंटी का फासला 10-10 मीटर की बजाय कम या ज्यादा भी हो सकता है। फायरबेस कमांडर पिवट गन पोजीशन पर नीलिंग पोजीशन में बैठता है। रनर को आगे बुलाता है और जीरो लाइन की बेरिंग पर दर्शक लगाने का हुक्म देता है। रनर 10 से 12 कदम दूर जाता है और लाइन पोजीशन इख्तियार करता है। अब फायरबेस कमांडर दर्शक को दाएं या बाएं करने का इशारा देता है और जब दर्शक हेयर लाइन की सीध में आ जाता है तो फायरबेस कमांडर दर्शक गाड़ने का इशारा देता है। अब फायरबेस कमांडर नंबर 2 खूंटी पर जाता है और जीरो लाइन की बेरिंग के सीध में दर्शक लगवाता है। फायरबेस कमांडर इसी प्रकार बारी बारी सभी गनों के लिए दर्शक लगवाता है। गन लाइन बनाने के लिए पिवट गन को पिवट गन पोजीशन पर माउंट करो। साइट को चढ़ाओ और यकीन करो कि सभी पॉइंट शिफर पर हों। गन को हरकत देते हुए टेलीस्कोप की खड़ी लाइन को जीरो लाइन पर ले करो। साइड पर रीडिंग दिशा दाहिने 90 डिग्री लगाओ। अब टेलीस्कोप के खड़े लाइन की सीध में फीता बिछाओ और पिवट गन खूंटी से 10-10 मीटर या 12-12 कदम के फासले पर अन्य गनों के लिए गन खूंटी लगाओ। यदि टूटी फूटी भूमि है तो भी कार्रवाई इसी प्रकार होगी। फर्क इतना है कि गन खूंटी का फासला 12-12 कदम या 10-10 मीटर से कम या ज्यादा भी हो सकता है। साइड के सभी पॉइंट जीरो करो। साइड के टेलीस्कोप की खड़ी लाइन को जीरो लाइन पर ले करो। टेलीस्कोप को नीचे की हरकत दो और खड़ी लाइन के सीध में 10 कदम आगे दर्शक लगाओ। रियर लेग को मार्क करो। गन को उठाकर दूसरी गन खूंटी पर माउंट करो। यकीन करो कि साइट के ऑल पॉइंटर जीरो पर हैं। फिर गन की मदद से टेलीस्कोप के खड़ी लाइन को पिवट गन खूंटी पर ले करो।
अब साइट पर रीडिंग दिशा दाहिने 90 डिग्री लगाओ। टेलीस्कोप की खड़ी लाइन की सीध में 10 कदम आगे दर्शक लगाओ। यही कार्रवाई हर गन खुटी पर जाकर करो। ध्यान रहे, गन को उठाने से पहले रियर लेग को मार्क कर लिया जाए। अगर गन लाइन सीधा ना हो, यानी गन खुटी गन लाइन से आगे या पीछे हो, तो कार्रवाई इस प्रकार करें। जो भी गन खुटी गन लाइन से आगे या पीछे हो, उस गन खुटी का स्विच पिवट गन पोजीशन से नोट कर लो। बारी बारी गन को हर गन खुटी पर माउंट करो। साइट के ऑल पॉइंटर 0 पर जिस गन खुटी का जितना स्विच नोट साइट के ऑल पॉइंटर 0 पर करो और पिवट गन खुटी पर गन की मदद से साइट की खड़ी लाइन को ले करो। जिस गन खुटी का जितना स्विच नोट किया था, उतना 180 डिग्री में से घटा दो। माइनस करने के बाद जो रीडिंग आए उतनी दिशा दो। टेलीस्कोप की खड़ी लाइन की सीध में अब 10 कदम के फासले पर दर्शक लगाओ। साइट के सभी पॉइंट 0 करो। साइट के टेलीस्कोप की खड़ी लाइन को 0 लाइन पर ले करो। टेलीस्कोप को नीचे की हरकत दो और खड़ी लाइन के सीध में 10 कदम आगे दर्शक लगाओ। रियर लेग को मार्क करो। गन को उठाकर दूसरी गन खुटी पर माउंट करो। यकीन करो कि साइट के ऑल पॉइंटर 0 पर हैं। फिर गन की मदद से टेलीस्कोप के खड़ी लाइन को पिवट गन खुटी पर ले करो। अब साइट पर रीडिंग दिशा दाहिने 90 डिग्री लगाओ। टेलीस्कोप की खड़ी लाइन की सीध में 10 कदम आगे दर्शक लगाओ। यही कार्रवाई हर गन खुटी पर जाकर करो। ध्यान रहे, गन को उठाने से पहले रियर लेग को मार्क कर लिया जाए। अगर गन लाइन सीधा ना हो, यानी गन खुटी गन लाइन से आगे या पीछे हो, तो कार्रवाई इस प्रकार करें। जो भी गन खुटी गन लाइन से आगे या पीछे हो, उस गन खुटी का स्विच पिवट गन पोजीशन से नोट कर लो। बारी बारी गन को हर गन खुटी पर माउंट करो। साइट के ऑल पॉइंटर 0 पर करो और पिवट गन खुटी पर गन की मदद से साइट की खड़ी लाइन को ले करो। जिस गन खुटी का जितना स्विच नोट किया था, उतना 180 डिग्री में से घटा दो। माइनस करने के बाद जो रीडिंग आए उतनी दिशा दो। टेलीस्कोप की खड़ी लाइन की सीध में अब 10 कदम के फासले पर दर्शक लगाओ। गनों के फायर का पूरा फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गन लाइन दुरुस्त तैयार की जाए।
साथ ही समानांतर भी ठीक प्रकार से किया जाए। समानांतर की हुई गनों से फायर कंट्रोल चार्ट द्वारा दुश्मन पर प्रभावी फायर डाला जा सकता है।